ये हमारे सामने बहुत सारी डिटेल्स आ गई है। अब मैं जो है डॉक्टर जी एम मलिक साहब को इनवाइट करना चाहूँगा। ये आपको जो है 12th साइंस के बाद इंजीनियरिंग और बीएससी वगैरह में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसके बारे में बताएंगे। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है नवयुग कॉलेज के और एजुकेशन फील्ड में कई सालों से काम करते हैं। डॉक्टर जी एम मलिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने इंजीनियरिंग का सीए के लिए या कॉमर्स के फील्ड में देखा, लास्ट में अपने मेडिकल फील्ड में देखा। अब सबको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है, मेडिकल में नहीं मिलता है, तो 2 लाइन बंद होती है, 20 लाइन हमारे सामने खुल जाती है। तो अगर किसी को नहीं मिलता एडमिशन तो नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, बहुत सी उम्मीदें खुल जाती है। हम लोग भी साइंस में पढ़े और साइंस के बाद कितने सारे कोर्स, हमको जब पढ़ रहे थे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे कोर्स थे। तो हमारे सामने एक ही था, बीएससी था। तो हमने बीएससी, एमएससी, पीएचडी वो सब कंप्लीट कर दिया जितना हो सकता था, राइट। तो साइंस में हमारे पास 2 ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप। तो बायोलॉजी ग्रुप का तो डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बता दिया, एमबीबीएस, पैरामेडिकल, नर्सिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया। इधर मैथ्स में हमको इंजीनियरिंग में जाना है और इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट इज अ मस्ट। जैसे नीट है वैसे जेईई है, और जेईई हमको प्रीलिम देनी है और मेंस देनी है, दोनों के स्कोर पे। तो जो जेईई टॉप में आते हैं वो सारे बच्चे आईआईटीज में जाते हैं। उसके बाद मेरिट बनता है, मेरिट में आईआईटी में नहीं मिला तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज में जा सकते हैं। जैसे कि एक एनआईटी हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एसवीआर इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे, तो उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और अब 2021 में हमारे पास बहुत सारे स्कोप खुल गए हैं। तो ये सारी के सारी कॉलेज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड है। हमारे पास पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर से हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गई। एक सार्वजनिक यूनिवर्सिटी, एक वनिता वस्त्राम, एक उकातर सारिया यूनिवर्सिटी, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई और हर एक के पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपको बेसिक बीई करने के लिए, बीटेक करने के लिए 4 साल लगेंगे, और बी फार्म में आप ले, डॉक्टर साहब ने बताया, मोमिन साहब ने, कि बी ग्रुप वाले के साथ ए ग्रुप वाले भी एलिजिबल होते हैं कोटा के हिसाब से। तो बी फार्म कर सकते हैं। और बीएससी बहुत बड़ी ब्रांच है, मैं बीएससी पे बाद में आता हूँ। ये डिग्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हैं, राइट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पहले 4 ब्रांचेस ज्यादातर हुआ करती थी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर आई। लेकिन उसके बाद ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशन, अभी और भी स्पेशलाइजेशन है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, भगवान महावीर की, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की, और वहां पे एडमिशन में क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं कि आपको कितने कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और कितने जेईई के स्कोर पे मिल सकता है। फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बताई गई है। उसमें भी जैसे मेडिकल कॉलेजेस में है तो आपको
जो कोटा है ग्रांटेड कॉलेजेस का, तो उसमें बहुत कम फीस है, लेकिन ये जो सेल्फ फाइनेंस का कोटा है उसमें फीस के स्ट्रक्चर ज्यादा होती है, हायर फीस में जाना पड़ता है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी नई थी, एरोनॉटिकल के लिए हमको बेंगलोर जाना पड़ता था, अब हमारे आसपास में मिल जाते हैं। मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, केमिकल, बायोमेडिकल, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, और अब तो कुछ आईआईटीज ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और काफी स्पेशलाइज कोर्स शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे दो चांस हैं, आप 10वीं पास करके 12th साइंस के लिए 2 साल निकालो, फिर 11th 12th में मैथ्स ग्रुप लो और इंजीनियरिंग में 4 साल निकालो, तो आपका 10 प्लस 12 प्लस डिग्री करेंगे तो 6 साल हो गए। लेकिन अगर आपने 10वीं के बाद कम परसेंटेज है, मेरिट लिस्ट में नहीं आए इंजीनियरिंग की डिग्री की, तो यू कैन गो टू डिप्लोमा। डिप्लोमा 3 साल का है और डिग्री के 3 साल इसलिए कि फर्स्ट ईयर में आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है, आपको डिप्लोमा में आप मेरिट पे आते हैं, तो D2D उसको कहा जाता है, डिप्लोमा टू डिग्री। उसकी बाकायदा सिस्टम होती है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है और उसकी मेरिट के हिसाब से आप डिग्री में जा सकते हैं। तो ये 6 साल का। अब इसमें जो डिप्लोमा टू डिग्री में जाते हैं उसमें आपको कंफर्म है कि आपको डिग्री में मिल ही जाएगा, एक ही कंडीशन, बहुत मेहनत करके हमको वो D2D वाली मेरिट में आना है, बस ये एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, डिप्लोमा क्यों होता है? क्योंकि डिप्लोमा में एक फायदा यह है कि आप 3 साल में अगर आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जॉब लेके अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव है उसमें आप बहुत अपनी ग्रिप ले सकते हैं। एक जमाने में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऐसा हुआ था कि हिंदुस्तान मोटर्स ने कौन सा कार निकाली थी, लेकिन उसकी डिजाइनिंग में कुछ इंजीनियर लोग, बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर लोग मिस कर गए थे कोई पार्ट। तो ये जब मार्केट में आ गई कौन सा, तो बॉम्बे के और दूसरी कोई बड़ी सिटी के कुछ इंजीनियर ने उसमें से भूल निकाली कि अगर ये यहाँ पे कंपनी इसको करेक्शन कर लेती है डिजाइनिंग में, तो कॉन्टेसा का मार्केट और अच्छा हो जाएगा, कॉन्टेसा की एवरेज एक्सेट्रा बढ़ जाएगी, और कंपनी को वो कबूल करना पड़ा कि यस वी कमिटेड सम मिस्टेक। तो ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो डिप्लोमा भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एडमिशन के लिए वेबसाइट है गुजरात इंजीनियरिंग की जो वेबसाइट है, और ये डिप्लोमा की वेबसाइट है, तो दोनों वेबसाइट यहाँ से मिल जाएगी आपको ये प्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट, तो हमारे यहाँ डिप्लोमा कॉलेजेस कितनी हैं? तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सूरत, देन गर्ल्स पॉलिटेक्निक जो अठवा गेट पे है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, फिर वराचा पे है तापी ब्रह्माचार्य सभा कॉलेज, फिर दादाभाई टेक्निकल कॉलेज कोसंबा, बहुत अच्छी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो पिछले 2 साल से काफी बच्चे मेरिट में गुजरात स्टेट पे 1st, 2nd, 3rd आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी है। फिर पलसाना पे पॉलिटेक्निक है, और भगवान महावीर कॉलेज में डिग्री के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यानी डिप्लोमा कॉलेजेस भी है। एडमिशन, ये जो इंजीनियरिंग की बात है तो जेई मेन से आपको लेना है, और पूरी ऑल इंडिया की लिस्ट बनती है और वो हिसाब से हमको एडमिशन मिलते हैं। नेक्स्ट, आईआईटीज, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई फीस ज्यादा होती है, लेकिन ये सारे के सारे जो कोर्सेज है, तो अगर आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो कुछ लाख रुपए फीस होती है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग पैकेज 1 साल का कम से कम 12 लाख तो होता ही है। इस साल के बच्चों को हाईएस्ट पैकेज एनआईटी से 40 लाख का मिला। अब आप गिन लो कि उसकी 10वीं के बाद से ट्यूशन फी, पहले दूसरे तीसरे चौथे साल की इंजीनियरिंग की और फीस खर्चा जो कुछ था, तो
तो आपका 40 लाख में 1 साल में कवर हो सकेगा? आई थिंक इंशाल्लाह वो हो जाता है। तो ये हम नहीं सोचते, हम वो सोचते हैं कि यार इतनी सारी फीस 2 लाख रुपए 1 साल की, वो 5 लाख रुपए 1 साल के कैसे देंगे? तो उसकी फिक्र नहीं करें, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब होते हैं, कहां से असबाब बनते हैं आपको नहीं पता चलेगा। एक काम करना है, मेहनत करनी है, और वो मेहनत आप रखेंगे तो सबको दिखेगा कि भाई ये कैंडिडेट डिजर्विंग है, इसको मदद मिलनी चाहिए, और मिलती है। किसी का काम रुका नहीं है इसके लिए। आगे नेक्स्ट। तो 12th साइंस के बाद आर्किटेक्चर का कहीं जिक्र नहीं हुआ था, तो वी कैन टेक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ये जो हमारे घर की डिजाइन होती है, इंटीरियर डिजाइन होती है, प्लानिंग होता है। इसमें दो होते हैं कि एक टाउन प्लानिंग होता है और एक सोसाइटी प्लानिंग या हाउस प्लानिंग, और उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सेट्रा होता है। तो ये 12th के बाद नाटा की एंट्रेंस अलग से होती है, आर्किटेक्चर एडमिशन की एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो आप देंगे तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पे आर्किटेक्चर के डिग्री और डिप्लोमा होते हैं वहां पे हम एलिजिबल बनते हैं। हमारे यहाँ सूरत में सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की जो आर्किटेक्चर कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज ऑफ गुजरात मानी जाती है, और उसके जो प्रिंसिपल साहब है उनका काफी नाम है, बरसी इंजीनियर साहब। तो ये सारा का सारा अब बात जो शुरू की थी मैंने साइंस हुई कि आपको मेडिकल में नहीं मिला, इंजीनियरिंग फार्मेसी में, तो आपके पास साइंस खुला है। साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। अब 3 लोग ये सब कंप्लीट नहीं है अभी, और नए नए बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ गए हैं, ऐड हुए हैं। डेटा साइंस, ये वोकेशनल साइंस, टूरिज्म, और भी कुछ नए नए हैं जो इसके बाद वाला मैंने जो प्रेजेंटेशन जो इसमें नहीं है, तो उसमें इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा कि खिदमत खल्क की ऑफिस से। नेक्स्ट, कितनी जगह पे हमको जॉब मिल सकती है बीएससी करने के बाद, बीएससी के बाद एमएससी करने के बाद? तो ये तो मैं सिर्फ ज्यादातर हिस्सा केमिस्ट्री का है, लेकिन इसमें फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनके लिए भी बहुत सारे स्कोप है जो यहाँ पे ये स्लाइड में नहीं है। फिर भी आप लैब केमिस्ट तो हर एक जगह बन सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट हर कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर सब्जेक्ट के लिए होते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं। बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग होते हैं, फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हर एक फील्ड के लिए। कंप्यूटर साइंस में लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट होते हैं, जो डेटा होता है उसको अलग करने के एनालिस्ट होते हैं। हर एक साइंस की फील्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जैसे बी फार्म वाले करते हैं, तो उनके साथ बीएससी वाले भी ये काम कर सकते हैं हर एक फील्ड में, फिजिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में नेशनल लेवल पे जैसे अभी वैक्सीन है, तो बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इतने अच्छे से अभी अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डीलिंग विद वैक्सीन कंपनीज। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम देखते हैं 11वीं 12वीं 10वीं से पढ़ते हैं कि भाई पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो हवा, पानी, जमीन, सब में पॉल्यूशन होता है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और हर कंपनी को, कल या परसों ही है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उतना में कितनी सारी, या पांडेसरा में कितनी सारी कंपनीज को चेकिंग के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पकड़ा है कि भाई आपके हमको चेकिंग करनी है, राइट? तो ये सारे के सारे, फिर जितनी दवाइयां हम लेते हैं तो उसके लिए क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो ये क्वालिटी केमिस्ट होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, प्रोडक्शन साइंटिस्ट होते हैं। भाई बहुत जरूरत पड़ी हमको अलग अलग दवाइयों की, तो गवर्नमेंट ने कंपनी पे प्रेशर बढ़ाया कि वो
कोविड के सामने लड़ने के लिए ये दवा का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, भाई म्यूकरमाइकोसिस हो गया तो उसकी दवा बढ़ाई जाए, हर एक स्टेट में पहुंचनी चाहिए। तो ये सारा का सारा काम ये लोग की टीम करती है। नेक्स्ट, हाँ, डाइंग प्रिंटिंग मिल में भी बहुत सारे हमारे पास स्कोप है। सूरत में कम से कम 450-500 डाइंग प्रिंटिंग मिल है। अब इसके अलावा बीएससी के अलावा हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? एक तो बीएससी के जो 3 साल की आपकी डिग्री है, उसके बाद बीएड कर सकते हैं टीचर बनने के लिए, एमएड कर सकते हैं टीचर बनने के लिए, फिर बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज बीआरएस, एमआरएस मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज, फिर फिजिकल एजुकेशन। हर स्कूल में एक कसरत करने के लिए फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता है, पीटी टीचर होता है, तो आप वो बन सकते हैं। आप दूसरे काफी फील्ड है, जैसे कि अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें जमीन में से कौन सी जगह से पेट्रोल निकलेगा, कौन सी जगह से आयरन निकलेगा, कौन सी जगह से सोना निकलेगा, ये सारी जो होती है मशक्कत, वो सारी की सारी ये जियो केमिस्ट और अप्लाइड जियोलॉजी वाले एक साइंटिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर्बल मेडिसिन में है, फिर नैनो साइंस, ये बिल्कुल नया फील्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस। साइबर केमिस्ट्री, ये जो साइबर क्राइम होते हैं, तो साइबर क्राइम के लिए साइबर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइबर केमिस्ट्री, साइबर फिजिक्स। फिर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं स्मार्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस मटेरियल। आपने वो गर्मी में उसको रखा तो उसका कलर अलग बदल गया, और ठंडक आई तो उसका कलर अलग हो गया। जो डिफेंस में और मेडिकल टेक्नोलॉजी में अभी तक हम कोई सोच नहीं सकते थे कि भाई डॉक्टर वो सूट पहन के चांद पे जाते वैसा सूट पहन के हॉस्पिटल में काम करेंगे, राइट? लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जो मोस्ट प्रोटेक्टिव थे वो स्पेशल हाई परफॉर्मेंस मटेरियल से बनाए गए थे। कुछ तो वो बिल्कुल सादे मटेरियल में से बनाए गए थे, वो रिजेक्ट भी हुए काफी, लेकिन जो सेफ थे वो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल के थे। इसके बाद हम देखते हैं कि खाने पीने में बहुत सारा बदलाव आ गया है। कभी हम पहले घर में वेफर बनाया करते थे, अब घर में वेफर बनाना बहुत कम हो गया है। सब बालाजी और क्या 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 वेफर खाते हैं। तो ये है फूड साइंस। ये फूड साइंस FSSAI वाला जो है इतना भी, तो ये फूड साइंस में भी बहुत सारे स्कोप हैं। फिर दवाइयाँ जो होती है, इंसेक्टिसाइड जो घर में और खेतों में हम छांटते हैं, सीमेंट टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, में हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो ये सब साइंस और इंजीनियरिंग को मिला के काम होता है। तो इंजीनियर तो होते ही हैं, उनके साथ साइंटिस्ट भी होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो बताया था उसमें डेयरी साइंस, जो वेटरनरी साइंस है, उसके साथ डेयरी साइंस, अमूल दूध पीता है इंडिया, हम देखते हैं पूरी दुनिया में अमूल का एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड अच्छी कंपनी के साथ अमूल कॉम्पिटिटर बन गई है। तो ये डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी के साथ अमूल ने एग्रो केमिस्ट्री, एग्रो साइंस को भी अपने साथ ले लिया है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये सारे के सारे आपको कोर्सेज मिलते हैं। एक बता दूं कि अगर जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो वो बीएससी करके अपने अपने फील्ड में, अपनी पसंद के, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी में भी, फिजिक्स में, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कुछ में भी आपने बीएससी किया, एमएससी किया, तो जब एमएससी कर रहे हैं तो आपको नेट की, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करनी है। और वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजीसी और उसके निगरानी में होती है। तो अगर किसी बच्चे ने मेरिट पे ये पास कर ली नेट, तो उसको 2 साल के लिए 31,000 माहाना एवरी मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप देती है। वो आपकी खुद की होती है पगार स्कॉलरशिप, और वो पीएचडी करने के लिए मिलती है हर एक सब्जेक्ट में।
और अगर आपका 2 साल में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे 2 साल के लिए SRF मिलती है, उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो 36,000 मिलती है। और ये सब साल आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ग्रांट मिलती है, कंटीजेंसी ग्रांट। वो आपका कंप्यूटर का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, केमिकल का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है। तो आप उसके जो बिल है आपके प्रोफेसर की, आपकी कॉलेज की, वो जो अकाउंटेंट है उसकी मदद से आप ये सबमिट करेंगे तो हर साल आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। फेलोशिप के अलावा हर महीने उसको जो किराया है, हाउस रेंट, वो भी मिलता है। तो आप गिन लो कि ये कितना फायदे का सौदा है। और उसमें गर्ल्स के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप है। तो ये फेलोशिप का क्राइटेरिया एक तो रिसर्च तो है ही, लेकिन आपके सब्जेक्ट में, आपकी यूनिवर्सिटी में आप कितने रैंकर पे हैं, राइट? SC, ST, OBC में आते हैं तो उसके लिए भी अलग कोटा है। हमारे यहाँ से रांदेर की 2 लड़कियों को मिला। एक के पेरेंट्स वो टीचर थे कॉर्पोरेशन की स्कूल में, एक के पेरेंट रांदेर की MMP स्कूल में प्रिंसिपल थे, और दोनों को 4-4 साल ये फायदा हुआ है। और अगर आपको उनसे मिलवाना है तो हम मिलवा भी सकते हैं कि भाई आप इनसे मिल लो, इन्होंने कैसे ये सारा काम किया। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा BSc करके आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। आप हर बार देखते हैं, हाँ मैं दिबांग बोल रहा हूँ और पूरी इंडिया देख रही है आपको। तो ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप MA कर सकते हैं। साइंस वाले BSc MA कर सकते हैं, BSc करके डिप्लोमा जर्नलिज्म मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उनकी डिग्री होगी BSc MA जर्नलिज्म, तो एलिजिबल है। और ये सारे के सारे लोग लॉ कर सकते हैं, LLB जो यहाँ पे मैंने नहीं जिक्र किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको HR बोलते हैं। हर कंपनी में HR बहुत जरूरी होता है, ह्यूमन रिसोर्स। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये सारे के सारे कोर्स हम कर सकते हैं। तो अगर किसी को और ज्यादा जरूर है तो हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं आप इसके बाद। तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह।